आज चुनावी दौरे पर रहेंगी। दरअसल हरियाणा में आपको बता दें विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में यमुनानगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज रैली करेंगी। इनेलो के साथ गठबंधन में बीएसपी इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मायावती हरियाणा का दौरा कर चुकी हैं और आज आपको बता दें कि अब चूंकि बेहद कम वक्त चुनाव प्रचार के लिए बचा हुआ है, तो आज विधानसभा चुनाव प्रचार के इस दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरियाणा पहुंचेंगी, जहां यमुनानगर में रैली होगी मायावती की। तो गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही है बीएसपी पार्टी इनेलो के साथ हरियाणा प्रदेश में, और इस वक्त हरियाणा में चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इनेलो और बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़े, जो कि लगातार जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही इस वक्त इनेलो सुप्रीमो भी लगातार चुनावी रण में है, जो कि चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। इसके साथ ही अब मायावती भी चुनावी रण में चुनाव प्रचार करती हुई आज नजर आएंगे। चूंकि अब चुनाव प्रचार के लिए बेहद कम वक्त बचा है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे मोहम्मद शबाब, इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, जानकारी दीजिए कितने बजे मायावती लखनऊ से रवाना होंगी हरियाणा के लिए, और चुनाव प्रचार का जो दौर वहां पर चल रहा है, कब तक उनकी मौजूदगी हरियाणा में रहेगी? बिल्कुल, देखिए मायावती सुबह 11 बजे जनता को संबोधित करेंगी। यमुनानगर में ये जनसभा होनी है। हरियाणा में मायावती की ये चौथी जनसभा है, जिसमें वो जनता से जो है वो मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी और सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की जीत के लिए, उनके प्रत्याशियों की जीत के लिए माहौल बनाएंगी। साफ तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि हरियाणा में बस अब अंतिम फेज का चुनाव है, क्योंकि 5 अक्टूबर को लास्ट फेज की पोलिंग होनी है। 3 अक्टूबर तक ही प्रचार का वक्त है, लिहाजा आज 1 तारीख हो गई है, कल का दिन और है, परसों का दिन अंतिम दिन होगा प्रचार का और उसके बाद मतदान होना है। लिहाजा कोई भी प्रत्याशी कोई भी चूक करना नहीं चाहता। हर कड़ी में मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन तैयारियां भी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के समेत जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। हरियाणा में लगातार प्रचार किया जा रहा है, तूफानी जोरों पर प्रचार प्रसार चल रहा है। हरियाणा में इनेलो गठबंधन के साथ में 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लिहाजा वहां पर उसकी तैयारियां बहुत ज्यादा तेज हैं। मायावती ने अपनी जनसभाओं में इन बात को साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है इनेलो के साथ में, तो 2 डिप्टी सीएम के साथ में वो सरकार चलाएंगी, जिसमें एक डिप्टी सीएम उनकी पार्टी का होगा, जबकि जो मुख्यमंत्री का पद होगा वो इनेलो के हाथ में जाएगा। इसके साथ ही दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो पिछड़े वर्ग का बनेगा। मायावती अपनी जनसभाओं में कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रही हैं, उन्हें दलित विरोधी बता रही हैं, राहुल गांधी पर सीधे कटाक्ष कर रही हैं। उन्हें जो है वो ये कहती हैं कि जब वो विदेश में रहते हैं तब वो आरक्षण विरोधी बातें करते हैं, देश में आते हैं तो आरक्षण के हितैषी हो जाते हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आकाश आनंद मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है आरोप मोहम्मद शबाब। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि अगर बात की जाए तो इस वक्त सियासी गलियारों में बीएसपी खुद को एक्टिव दिखाने के लिए, एक्टिव करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव का दौर रहा हो, चाहे हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चूंकि सपा की तरफ से भी इच्छा जाहिर की गई थी कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि वहां पर उनका तालमेल बैठ नहीं पाया, जिसकी वजह से चुनाव सपा ने नहीं लड़ा। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये फैसला करके और इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही। हालांकि इससे पहले भी एक बार गठबंधन में चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजे बहुत कुछ खास उनके फेवर में रहे नहीं थे। बिल्कुल, देखिए चूंकि मायावती इस समय बहुजन समाज पार्टी के हाशिए पर जाने को लेकर चिंतित हैं और साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जो बसपा की सियासत है वो सिमट कर एक कोने में चली गई है। लिहाजा उन्हें अपनी पार्टी को विस्तारित करना, अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना, अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करना, वो कैडर वोट जो कभी बहुजन समाज पार्टी का ही हुआ करता था, दलित वोट हो, फिर चाहे
पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम समाज हो, ये सारे लोग जो कभी बहुजन समाज पार्टी के पेट वोटर हुआ करते थे, वो उससे छिटक चुके हैं। ये बात बसपा को पता है। पिछले चुनावों में 2012 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक ग्राफ है वो गिरता गया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे कोने में जिस पार्टी को कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था, वो धीरे धीरे सिमट चुकी है। लोकसभा में अब उसका कोई प्रत्याशी नहीं, राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में महज 403 विधायकों में एक विधायक है, विधान परिषद में भी अब उनकी कोई गिनती नहीं बची है, किसी जगह पर कोई सभासद, कोई पार्षद, कोई मेयर उनका नहीं बचा। लिहाजा ये चिंताएं जाहिर हैं और वो हरियाणा से इस बात को एक्सरसाइज के तौर पर देख रही हैं कि अगर हरियाणा में उनका गठबंधन ठीक परफॉर्म कर गया, काम ठीक हो गया, कुछ सीटें उनके हिस्से में आ गई, तो वो फिर से संजीवनी के तौर पर होगा। सूखी पड़ी जमीन पर पानी पड़ जाएगा और वो फिर से उभर कर खड़े हो सकते हैं। लेकिन लिहाजा ये भी वहां पर हरियाणा की कैंपेन जनता के लिए बहुत मुश्किल होगा विश्वास जताना, चूंकि जनता उन्हीं पर विश्वास जताती है जो लगातार उनके साथ बने रहते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद शवाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।